Toon Tale। भूखा शेर और चतुर लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सुल्तान नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने कहा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया होगा। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक मैं यहीं छुप जाता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मैं मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। यह कहकर वह गुफा के एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा कालू नामक गीदड़ का था। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने के लिए शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसने एक तरकीब निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, महाबली गुफा, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो, क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती होगी। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ का अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो भविष्य के संकट को भांपकर जो बचने की तरकीब निकाल ले, वह बुद्धिमान होता है।